कहीं जस्ट स्टार्ट मेरा देखे है कहाँ सर पानी लगवा में टिकट ही नहीं है। टिकट नहीं लो अगर तो ऐसे इतनी मार जाओ कौन से पकड़ेगा तो बहुत मार पड़ेगा। वो देख रहे गार्ड कितने लोगों ने बना रखे हैं, जितने तो टेंट में नहीं है अपने गार्ड हैं। जितने टेंट में अंदर ना इतने बाहर गए ना चार चार आए एक जगह पे। हैं अरे वो नहीं जाने देंगे। प्रदीप सर बोले थे नहीं बस 5 मिनट है बच्चों पर ये दिलवा देंगे पता दिलवाना चाहिए 5 मिनट। देखिए आप क्या कह रहे हैं सर, आप क्या कह रहे हैं? चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने आपसे कहा इससे पहले मैंने बात करी थी कंडक्टिंग स्फीयर की। कंडक्टिंग स्फीयर क्या होता है? जिस पर अगर तुम चार्ज देते हो तो वो चार्ज उसकी सरफेस पर फैल जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टिंग स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जैसे कांच हो गया, ठीक है, कांच तुम्हारा क्या है? नॉन कंडक्टिंग हो गया। या फिर कोई प्लास्टिक की ठोस गेंद हो गई, वो भी कैसा है? नॉन कंडक्टिंग। अगर तुम कोई नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को कोई चार्ज दिया तो वो चार्ज उसके अंदर हर जगह समान रूप से फैल जाता है। अब अगर मुझे ए पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है और बी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है और सी पॉइंट पर, केंद्र से ए तक की दूरी है स्मॉल आर, केंद्र से बी तक की दूरी है कैपिटल आर, केंद्र से सी तक की दूरी है आर डैश। तो देखो बच्चों, ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल का फार्मूला है ना वही लगेगा। टोटल चार्ज क्या है? Q। यहां से यहां तक डिस्टेंस R। अगर तुमसे B पॉइंट पर पूछा जाए, अगर तुमसे C पॉइंट पर पूछा जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, C पॉइंट पर क्या हो जाएगा, ठीक है? C पॉइंट पर क्या हो जाएगा? देखो बहुत पूछा गया है, KQ R की घात 3 ये हो जाता है, ठीक है बेटा। अगर तुमसे सी पॉइंट पर पूछा जाए, सी इसके अंदर एक पॉइंट है, उस पॉइंट पर अगर तुमसे पोटेंशियल पूछा जाए तो हो जाएगा KQ अपॉन RQ 1.5 R स्क्वायर माइनस 0.5 R डैश स्क्वायर। अगर मैं तुमसे कहूं सेंटर पर क्या होगा, सेंटर का मतलब है धीरे धीरे ये जीरो यानी कि आर डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये अंदर जाता रहेगा। आर डैश जीरो हो गया तो सेंटर पर हो गया KQ अपॉन R की घात 3। ये पूरी टर्म क्या हो गई? जीरो। सर आर स्क्वायर से ये कटा और 1.5 को क्या लिख सकते हैं? 3/2।
ये हो गया। अब देखो इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं, एक तरफ B एक तरफ R, ये ग्राफ बनता है। सेंटर पर ये है, ठीक है, और कुछ ना कुछ डिस्टेंस हो गई R, तो R पर होता है KQ अपॉन R और सेंटर पर होता है 3/2 KQ अपॉन R, KQ अपॉन R, ये सेंटर पर होता है, ठीक है। ये तो ये कौन सा है तुम्हारा नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है। कोई नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर के लिए जो फार्मूला हो जाता है वो ये हो जाता है। थोड़ी देर ले ली, थोड़ी देर फोटो और वाला क्या है, कहाँ जा रहे हैं? मेला देखना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। ये नॉन कंडक्टिंग के लिए होता है, ठीक है। अब देखो कल मैंने किसके लिए कराया था, कंडक्टिंग के लिए, ये किसके लिए है, अच्छा बताओ, मैं डाल दें, डीजे बोलने लग रहा है, हिंदी टाइम डीजे ज्यादा तेज चलाता है। रात होना करके ना धीरे धीरे। अब दिन पे दिन बढ़ेगा, इससे छोटा दिन नहीं होगा, आप दिन थोड़ा बढ़ जाएगा। 10 मिनट बढ़ने लगे। पहले दिन जो घूमता था, पहले दिन 7:30 बजे घूमता था, हैं? अब वो 5:30 बजे बन जाता। तो 5 बजे बन जाता था। 2 घंटा वो अंतर आएगा, 2 घंटे का अंतर आ गया क्या? चलो अब रफ करता हूँ इसको। नींद पड़ गई। देखो बच्चों, मेरे पास अगर कोई कंडक्टिंग स्फीयर है तो चार्ज कहाँ रहेगा, उसकी सरफेस पर। चार्ज सरफेस पर, इसकी दूरी रेडियस r, तो मुझे बताओ यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, KQ अपॉन, यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, यही होगा जो बाहर वही, लेकिन अगर मैंने रेडियस स्मॉल r ले ली, KQ अपॉन स्मॉल, ठीक है। इसका ग्राफ कैसे बनता है, पहले सीधा उसके बाद में तिरछा, ऐसे इसका ग्राफ बन जाता है, ठीक है। अभी मैंने नॉन कंडक्टिंग की बात करी थी, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, उसके लिए भी पोटेंशियल का फार्मूला आ जाता है। चलो अब देखो बेटा, तो मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले मैंने कहा मेरे पास में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, जरा सोचना, इधर मेरे पास में क्या है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक चार्ज रख दिया Q, इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने कोई चार्ज रख दिया Q, पहले चार्ज था इनिशियल टाइम पर, चार्ज किसमें था, रेस्ट में। तो सबसे पहले ये बताओ इस चार्ज पर फोर्स किधर लग रहा होगा और कितना लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा, किधर लग रहा होगा फोर्स, माइनस से इस पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, कितना लग रहा होगा, क्यू ही लग रहा होगा। अगर फोर्स क्यू ही लग रहा है तो हम लोग न्यूटन के नियम से जानते हैं
न्यूटन बोले थे कि F इजिकल टू एम F इजिकल टू, और F कितना है QE ma। तो अगर मैं A निकालूं तो एक्सेलरेशन कितना आएगा QE अपॉन m, QE अपॉन, ये मास किसका है, जैसे यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन है तो ये मास किसका है इलेक्ट्रॉन का, ये चार्ज हो गया, E क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, E क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगले बेंच तुम लोग बताओ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तुम बताओ, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 1.6 तुम बताओ पीछे तीनों, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.31 into 10 to the power minus 30. 9.1 9.1 into 10 to the power minus 30 kg, ठीक है, ये होता है 9.1। ठीक है, ये सर QE अपॉन क्या आ गया m, तो मुझे क्या पता चल गया एक्सेलरेशन पता चल गया, क्या पता चल गया, अगर मुझे एक्सेलरेशन पता चल गया और मुझसे कहा गई, मुझसे मान लो कहा गई कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है उसका क्या हो रहा होगा मोशन हो रहा है। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, मान लो बेटा इस पर फोर्स लगा और फोर्स लगा t समय में, पहले क्या था रेस्ट में, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी 0, पहले रेस्ट में था इनिशियल वेलोसिटी 0, कुछ दूरी चला तो उसकी कुछ ना कुछ क्या हो गई होगी वेलोसिटी, कुछ ना कुछ क्या हो गई होगी वेलोसिटी। तो अगर मैं फार्मूला लगाऊं, मैं एक फार्मूला जानता हूं कौन सा, b इक्वल टू क्या होता है u प्लस at, गति की प्रथम समीकरण। ठीक है, प्रारंभिक वेग अगर इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, a की वैल्यू क्या है QE अपॉन m इंटू t, तो कोई भी चीज है उसकी वेलोसिटी का फार्मूला मेरे को ये मिल गया। सब वेलोसिटी का फार्मूला मिल गया। अगर तुमसे कभी भी क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी पूछ ले तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है 1/2 mv², 1/2 m, ऐसे ही जब इसका स्क्वायर करूंगा QET अपॉन m का क्या करूं मैं स्क्वायर, तो मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी का भी वैसे फार्मूला आ जाएगा Q स्क्वायर E स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर में m स्क्वायर से m कट जाएगा। ठीक है, तो ये मेरी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आ गया। अगर मेरे पास कोई चार्ज पार्टिकल है और वो चार्ज पार्टिकल पहले रेस्ट में है, t समय बाद उसकी कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, तो ये वेलोसिटी हो जाएगी QE अपॉन m इंटू टी, और t समय बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो 1/2 Q स्क्वायर E स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन m। ठीक है, ये उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी किसी चार्ज पार्टिकल की। अगर वो कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कर रहा है मोशन कर रहा है तब, ठीक है, कोई चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ये हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात सोचो, कोई मुझे एक बात बताए, सर मान लो ये यहां पर कोई बिंदु मैंने A मान लिया, यहां से B तक गया, A से कहां गया B तक, कोई मुझे बता देगा कि A से B में इसी फार्मूला से हम लोग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालें, इसी फार्मूला से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं, पहले बता दो फिर मैं बताऊं। बेटा एक बार बताओ, काइनेटिक एनर्जी ही क्या वर्क डन है? सर वर्क डन सॉरी वर्क एनर्जी थ्योरम कहती थी टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और वर्क डन का फार्मूला का Q इनटू डेल्टा V होता है, और वर्क डन ही यहाँ पर क्या है काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन ही क्या है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या लगा देंगे हम लोग Q इनटू डेल्टा V, Q से Q काटेंगे और डेल्टा V की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। डेल्टा V होता है चेंज इन पोटेंशियल। खुद जरा बताओ मुझे,
भाई यहाँ पर फोर्स इसीलिए तो लग रहा है क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल का भी तो चेंजमेंट होगा। पोटेंशियल का क्या होगा? चेंजमेंट होगा। और तुम जानते हो पॉजिटिव से कहाँ जा रहा है? निगेटिव। तो पोटेंशियल किधर ज्यादा होगा? ए बिंदु पर कि बी बिंदु पर? बताओ पोटेंशियल कहाँ ज्यादा होगा? ए बिंदु पर कि बी बिंदु पर? कहाँ ज्यादा होगा? ए पर। कहाँ ज्यादा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कहाँ से जाती हैं? पॉजिटिव से। तो सर इधर पॉजिटिव है, इधर क्या है? तो इधर पोटेंशियल कम, इधर पोटेंशियल। सिंपल सी बात है। ठीक है। अब मैंने तुमसे पूछा कि चेंज इन पोटेंशियल, ये बता लिया होगा कि चेंज इन पोटेंशियल। देखो बेटा सीधी सी फार्मूला है, चेंज इन वर्क डन किसके बराबर होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सर यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 थी, इस पॉइंट पर ये है, यही तो है। तो चेंज कितनी हुई? यही तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है मेरी। ये किसके बराबर होगी? वर्क डन की। सर वर्क डन का फार्मूला होता है Q इंटू डेल्टा V। Q इंटू डेल्टा V। और यहाँ पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है मेरी? 1/2 Q स्क्वायर E स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन एक Q से गायब कर दो तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला आया Q E स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन, बस ऐसे में पोटेंशियल एनर्जी का यहां पर चेंजमेंट कितना होगा वो फार्मूला आ जाएगा 1/2 Q E स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन n। सिंपल सा। ठीक है। फिर मैं इसी में एक पार्टिकल और बता रहा हूं, एक तरीके से अगर और चला जाए जो पूछा जाता है, काफी बार पूछ लिया गया। सर एक दिन इसके बारे में थोड़ा बता दो, देखा कैसे जाता है वो नहीं, उसके बारे में वो बंदे हो बता लिया, बता लिया। अब एक बात जरा समझो, रफ कर रहा हूं मैं। बता लिया, उतारो जरा। एक बात सोचो, मैंने तुमसे कहा मान लो कॉफी ले जाओ, कॉफी ले जाओ। मेरे पास एक गधे देख लो, मेरे पास नीचे पॉजिटिव प्लेट है और ऊपर प्लेट है बच्चों निगेटिव। ये जो प्लेट है ना इसकी लंबाई है d। प्लेट की लंबाई कितनी है? d। सही है। हल्का प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड है। अगर यहां पर मेरे पास एक चार्ज आ रहा है, सीधे आ रहा है चार्ज, ठीक है, बल्कि थोड़ा नीचे लाओ इसे। चार्ज आ रहा है मेरे पास Q। चार्ज कितना आ रहा है? जब ये Q चार्ज आएगा बेटा, पहले ये चार्ज सीधा आ रहा था, लेकिन तुमने देखा यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर की ओर जा रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर की ओर ही तो है। तो इस जैसे ही ये चार्ज इसके अंदर आया, इस पर इधर की ओर क्या लगने लगा? फोर्स लगा। क्यों फोर्स लग रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कारण। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिधर होंगी पॉजिटिव पर, उधर ही क्या लगेगा? फोर्स। अब देखो ये आगे भी जा रहा है और एक फोर्स ऊपर भी लग रहा है, तो ये बेचारा पता है कैसे जाएगा? कुछ ऐसे चला जाएगा। देखो आगे भी जाएगा और ऊपर फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से हल्का सा टर्न हो जाएगा, यानी कि मुड़ भी जाएगा, ऊपर की ओर मुड़ जाएगा। अगर ये ऊपर की ओर मुड़ गया तो सबसे पहले मैंने जैसे ही ये इससे बाहर निकला, मैंने इसकी तुमसे पूछी वेलोसिटी की, बताओ ये इसकी वेलोसिटी, पहली बात तो इसकी वेलोसिटी कितनी है? पहले किस वेलोसिटी से एंट्री मारी थी इसने? u से। फिर इसकी वेलोसिटी पूछी कि इधर इसकी वेलोसिटी कितनी है। दूसरी चीज मैंने पूछी यहां से, देखो
कुछ ये ऊपर चला गया, तो ये जो ऊपर चला गया ये दूरी मैंने क्या पूछी तुमसे, बाई, कि ये कितने ऊपर चला गया, कितने ऊपर चला गया, ये बाई पूछा। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, ऊपर की ओर जो इस पर फोर्स लग रहा होगा चार्ज पर, तो तुम बोले F बराबर कितना लग रहा होगा, किधर लग रहा है, ऊपर की ओर, F बराबर, और A बराबर क्या हो गया, QE अपॉन, सही है, अभी बताया था F बराबर है में। अच्छा मुझे बताओ ये कितने समय में यहां से यहां तक पार कर लेगा। तो तुम्हें पता है कि जो ऊपर फोर्स लग रहा है, जो ऊपर फोर्स लग रहा है वो इसे कहां ले जा रहा है, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर ले जा रहा है। लेकिन जो वेलोसिटी u है वो इसे कहां ले जा रही है, आगे की ओर। तो मैंने कहा बताओ कितने समय में पार कर लेगा, ठीक है। तो कितना समय लगेगा पार करने में, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे, तो कितनी दूरी चलना है इसे, d, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, इतना समय लगेगा यहां से यहां तक इसे पार करने में। अब अगर मैं ये कहूं कि तुमसे ये बाई क्या होगी, बाई है क्या, ये वर्टिकल डिस्टेंस है, कौन सी डिस्टेंस है, वर्टिकल। तो अगर मैं इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी देखूं, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी u बाई वो कितनी है, 0। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, 0। हम जानते हैं s बराबर एक हमने फार्मूला पढ़ा था, ut प्लस हाफ at s ये कितनी दूरी चला है, y। इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है, वर्टिकली 0, 1/2, a की जगह क्या लगा दिया, QE अपॉन, और t की जगह क्या लगा दिया, d अपॉन u का होल स्क्वायर। तो कितनी डिस्टेंस चला, 1/2 QE बाई m d स्क्वायर बटे, ये मेरी वर्टिकल हाइट आ गई कि ये इतनी वर्टिकल डिस्टेंस चल रही है। अब इस पॉइंट पर पहुंचने पर इसमें दो वेलोसिटी होगी, एक वेलोसिटी इधर होगी और एक वेलोसिटी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो तो चेंज होगी नहीं, वो क्या रहेगी, u ही रहेगी, ठीक है। लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी कितनी चेंज हो गई होगी, तो फार्मूला होता है, एक इक्वेशन होती है b = u + at, देखो b = u + at। तो ये कितनी हो गई होगी, इनिशियल वर्टिकल कितनी थी, 0 थी। एक्सेलरेशन कितना था, QE अपॉन m, और t की जगह क्या लगाऊं, d अपॉन, तो ये जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो है QEd बटे m, ठीक है। तो इस वेलोसिटी को अगर मैं लिखना चाहूं तो हॉरिजॉन्टल है u, हॉरिजॉन्टल x डायरेक्शन में तो I, प्लस ये है QEd बटे mu इंटू g, ये मेरी नेट वेलोसिटी है। इस पॉइंट पर नेट वेलोसिटी ये है। अब अगर तुमसे ये पूछा जाए पता वो इनिशियल पॉइंट से कितना एंगल बना रहे, ये कोण पूछा जाए, तो tan थीटा सबको पता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है मेरा, ये वाली डिस्टेंस, ये बाई, लंब कितना है, ठीक है, बाई, लंब बाई हो गया। और बेस कितना है, ये d, ये बाई अपॉन d। बाई की वैल्यू ये रख दो, बस d से कट जाएगा, तो यहां पर जो मेरा एंगल बचेगा, कितना एंगल बना रहा है, वो बचेगा 1/2 QEd बटे mu स्क्वायर, ठीक है। ये बेटा इसमें चाहे तुम ये फार्मूला लिख दो, चाहे ये लिख दो, by अपॉन bx, by ये है और bx, तब भी फार्मूला सेम है, ठीक है। कितना एंगल बनाएगा, वो बनाएगा 1/2 QEd अपॉन mu स्क्वायर, ठीक है। उतारो एक बार, बता रहा हूं।
इस मेले में झूला किसने खाया? झूला गड्डी गड्डी नहीं मिल रहा, झूला कहाँ से खाए? सब अपने खर्च कर यहाँ टिकट ले फिर झूला का टिकट ले। जिसने पास खाया भी होगा दबाओ एक बार पास भी दबा दो। पास ते प्यासे निकल लो। बस मेला में घूम के आ रहा है झूला का। नहीं पास ही हो जाएगा। पास का टिकट लगेगा। मुझे अपनी तीसरी साल में गई अंदर ही नहीं गया इसके। झूला अभी मेला चल रहा था तो गजरोला में झूला जब बड़ा वाला था पूरा टूट गया था, नहीं तो नहीं तो मोबाइल झूला इसके लिए लगे तो गिरा था। टूट गया था, पानी टूट गई थी, फाट लगता है। उतार लिया। मेले में लोग गाँव में जितने झूले थे सब ले आए। सर्दी हो गई। देखो बेटा, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझो, ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, फिर हम लोग अगले बढ़ते हैं। ये पेन ड्राइव लगी हुई है किसी की? देखो एक बात समझो सबसे पहले, मान लो दो प्लेटें हैं, एक है ये जमीन और एक है ये लिंटर। दो प्लेटें होगी, नीचे वाले पे पॉजिटिव है, ऊपर वाले पर नेगेटिव है। तो 100% इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नीचे से कहां है? अब समझो, उधर से कोई एक पार्टिकल आया और जैसे ही पार्टिकल, पहले पार्टिकल ऐसे आ रहा था u वेलोसिटी से आराम से, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। जैसे ही उसने इलेक्ट्रिक फील्ड में एंट्री मारी तो उस पर ऊपर की ओर क्या लगने लगा? एक फोर्स लगने लगा। ऊपर की ओर क्या लगने लगा? अब बताओ, वो पार्टिकल जो इसने, जैसे मान लो यहां से लेके और यहां तक एक रीजन है, यहां से यहां तक रीजन है। अब जैसे कोई भी पार्टिकल अगर वो ऐसे आया, जैसे ही उसने इस रीजन में एंट्री मारी, उस पर ऊपर की ओर क्या लगने लगा? फोर्स। तो क्या अगले वाला खत्म हो गया? क्या अगले वाला क्यों खत्म होगा? तो इसका मतलब है वो अगले भी जा रहे हैं और ऊपर भी जा रहे हैं। तो वो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे चला गया, आसमान में चला जाएगा। ऐसे चला गया, ऐसे चला गया। तो मैंने कहा इसका हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है वो क्या रही तुम्हारी? यू ही रही, यू ही रही। लेकिन जो वर्टिकल वेलोसिटी है, ठीक है, वर्टिकल वेलोसिटी वो इनिशियल तो 0 थी, बाद में कितनी हो गई? b। इस पर तुरंत एक्सेलरेशन कितना लग रहा है? तो qe/m। मैंने कहा बताओ ये कितनी डिस्टेंस चला? तो ये वर्टिकल डिस्टेंस चला है। और वर्टिकल डिस्टेंस का फार्मूला, वैसे फार्मूला होता है s बराबर ut प्लस हाफ at। तो हाफ a की वैल्यू रख दी, t की वैल्यू रख दी, ये आ गई मेरी, ये बाई की वो कितनी दूरी चला होगा। उसके बाद में मैंने ये वेलोसिटी अगर पूछी तो ये होता है u प्लस at। तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इसकी कितनी थी? 0। a की वैल्यू रख दी, उधर t की वैल्यू रख दी, ये क्या आ गया? b बाई। मैंने पूछा कि बताओ वो कितना एंगल, पहले तो बेचारा ऐसे जा रहा था, पहले ऐसे, अब वो मान लो ऐसे जा रहा है, अगले जाके ऐसे चला गया, तो उसने कितना एंगल बना लिया? तो एंगल का फार्मूला होता है बेटा tan थीटा। दो फार्मूला होते हैं, या तो y/x, x तुम्हारी क्या थी यहां से यहां तक दूरी d, या फिर by/bx। तो या तो तुम इसको भाग कर दो तब भी यही आएगा, या फिर जो तुम्हारी बाई आई इसको और d से भाग कर दो तब भी, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में कि सर जी ये पार कर रहा है, इस प्लेट को पार करेगा तो सिर्फ और सिर्फ u वेलोसिटी के कारण पार करेगा, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है वो तो उसे कहां ले जा रहा है? ऊपर। और उसे पार नैया पार उसकी कौन करा रहा है? u। तो कितने समय में पार कर जाएगा? तो समय बराबर दूरी बटे 4, ठीक है। तो t बराबर d/u। सिंपल सा फंडा है इसका। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बात आती है सब पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है सर। पोटेंशियल का तो तुम्हारा फार्मूला था B। पोटेंशियल क्या था? B। पोटेंशियल था B। सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी
U से डिनोट करेंगे तो वो हो जाता है वर्क डन ही तो पोटेंशियल एनर्जी होता है। मुझे बताओ बेटा एक बात याद रखना, वर्क डन जो होगा, वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा एक दूसरे की क्या होती हैं, अपोजिट होती है और बराबर। अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो U क्या है, नेगेटिव। अगर मैं यहां से U को लिखूं तो क्या माइनस W लिख लूंगा। सर वर्क डन का जो फार्मूला होता है Q इंटू सर, अगर मैं तुमसे कहा माइनस ऐसे ही Q ऐसे ही, B की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, KQ अपॉन KQ अपॉन। सर अगर मैं इसे 1 मानूं, इसे 1 तो इसे क्या मान लूंगा 2, तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आ गया माइनस K Q1 Q2 अपॉन माइनस K Q1 Q2 अपॉन R। आप चाहो तो K को लिख भी सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मेरे पास दो चार्ज रखे हैं, एक Q1 और एक, और दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है R। अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस R है तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों की कॉम्बिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, माइनस के Q1 Q2 अपॉन R, माइनस के Q1 Q2 अपॉन R। ये इसकी है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी तुम्हारी माइनस के Q1 Q2 अपॉन R, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब बहुत सारे चार्जेस रखे हों, बहुत सारे चार्जेस रखे हों तो कितनी हो जाएगी, उस पर चर्चा करें। ठीक है, एक बात बताओ, तुम लोगों ने ग्रेविटेशन पढ़ा है, मैं अभी जमीन पर बैठा हूं, मेरा मास n है, तो मुझे कितनी एनर्जी दोगे कि मैं यहां से इंफिनिटी पर पहुंच जाऊं। बट वो तो वेलोसिटी है, मैं एनर्जी की बात कर रहा हूं। सोचो जरा, तुम सब लोग अभी धरती पर हो, तुम्हें ये नहीं पता है, कोई किसी तुम्हें भेज देगा हाँ, रास्ता में जाके घर लगाते रहना। मुझे बताओ तुम्हें मैं कितनी एनर्जी दूं जिससे कि तुम यहां से धरती से अनंत पर पहुंच जाओ। अनंत का मतलब है ग्रेविटेशनल से बाहर, अर्थ के ग्रेविटेशन से बाहर पहुंच जाओ। कितनी दूं, माइनस क्यू वी आप बेटा ना अभी अर्थ का ग्रेविटेशन पूछ रहा हूं, के मतलब लगाओ कर ग्रेविटेशन पूछ रहा हूं, जी लगाओ यहां पर। ठीक बेटा, देखो एक बात जरा सोचो इस बारे में। सर अच्छा ये ऐसे चल जाता है, ठीक, ये मेरी धरती है, ठीक है, धरती पर मैं हूं, मैं रुका हुआ हूं, तो मेरी जो पोटेंशियल एनर्जी है माइनस का जी, मेरा मास, अर्थ का मास, और यहां से अर्थ तक की आर, ये हो गई। मैं रुका हुआ हूं तो मेरी काइनेटिक एनर्जी, तो ये एनर्जी कितनी आई, टोटल एनर्जी। याद करो क्वेश्चन में भी आया था बाइंडिंग एनर्जी, क्या आया था बेटा, बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला होता था मॉड ऑफ टोटल एनर्जी। मॉड का मतलब क्या होता है, माइनस गायब, माइनस, तो माइनस गायब कर दोगे तो GMME अपॉन, अगर मुझे कोई इतनी एनर्जी दे दे
ठीक है, तो मैं अर्थ का ग्रेविटेशन छोड़ के बाहर चला जाऊंगा। कहाँ चले जाऊंगा? बाहर। ठीक है, इसे तुम अगर और मॉडिफाई करो बेटा, GMME अपॉन RE, ऊपर भी RE से गुणा और नीचे भी RE से गुणा, तो RE क्या हो गया? RE स्क्वायर। तो ये क्या बन गया? स्मॉल g, सॉरी ये वाला m लिया जाएगा। ठीक है, GME अपॉन, तो mg। अगर मुझे कोई इतनी भी एनर्जी दे दे तब भी मैं अर्थ को छोड़कर कहाँ चला जाऊंगा? बाहर। इसी प्रकार से, कतई इसी प्रकार से तुम इसको समझो। ठीक है, ये तो बताने के, लिखने के लिए, बताने के लिए बोला था मैंने। देखो, इसी प्रकार से तुम भाई चार्ज में आ जाओ। मेरे पास में कोई चार्ज है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी ये है, और चार्ज अगर रुका हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0। काइनेटिक एनर्जी कितनी है? तो अगर मैं किसी चार्ज की टोटल एनर्जी लूंगा तो टोटल एनर्जी क्या हो गई? टोटल एनर्जी यही पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी आ गई माइनस का k Q1 Q2 अपॉन, अगर सर मैं इसमें बाइंडिंग एनर्जी लूं, बाइंडिंग एनर्जी, तो माइनस गायब करूंगा। अगर माइनस गायब करूंगा k Q1 Q2 अपॉन, ये क्या हो गई? यानी कि अगर किसी चीज, किसी भी चार्ज को मैं इतनी एनर्जी दूं, इतनी एनर्जी, तो वो अपने दूसरे साथी चार्ज को छोड़कर कहां पहुंच जाएगा? इंफिनिटी। जैसे तुम थे, तुम्हारा अंदर मास, मेरे अंदर मास और धरती के अंदर मास, तुमने अगर मुझे mgRe एनर्जी दे दी तो मैं अपनी धरती को छोड़कर कहां पहुंच गया? अनंत पर। कहां पहुंच गया? इसी प्रकार से अगर तुम इतनी एनर्जी दे दिए किसी चार्ज पार्टिकल को, तो वो चार्ज पार्टिकल अपने साथी चार्ज को छोड़कर कहां पहुंच जाएगा? अनंत पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी, ये मैंने बता दिया वैसे। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला माइनस k Q1 Q2 अपॉन R, माइनस k Q1 Q2 अपॉन, अगले बढ़ो। ठीक है, ये ऐसे बता दिया मैंने तुमको। अब एक बात सोचो, हाँ, मेरे पास में बहुत सारे चार्ज पार्टिकल है, मान लो Q1 Q2 Q3 Qn, ये एक कोई पॉइंट है O। पॉइंट क्या है? सर अगर मैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस लिया, ये सारी डिस्टेंस ले लो, इसे ले लिया, ये 0 है तो 0 1 0 2 0 3 0 4 0 n 0। मैंने तुमसे कहा बताओ ओ पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी पूरे सिस्टम ऑफ चार्ज, पूरे सिस्टम ऑफ। एक मिनट रुको, पोटेंशियल एनर्जी और हार्ड हो जाएगा, ऐसे नहीं, ऐसे तो बहुत हो जाएगा। किस किस के लिए करोगे? ये बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, रुको छोटा करते हैं क्वेश्चन। हाँ अब सही है, Q1 Q2 और ये क्या कर दिया, अब सही। वैसे बहुत बड़ा हो जाता है, मतलब बहुत लेंथ हो जाता है। Q1 Q2 Q3, ये डिस्टेंस देखो 1 और 2 है तो क्या मान लिया, R12 2 R23 लो, R13, सही है। ये डिस्टेंस हो गई, ये इसकी क्या हो गई। मुझे बताओ इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, तो अगर इस पूरे सिस्टम की तुमसे पोटेंशियल एनर्जी पूछी है तो सबसे पहले लिखाओ कॉम्बिनेशन कितने होंगी। एक कॉम्बिनेशन ये बन गया, एक कॉम्बिनेशन, एक ये, कितने बन गए। और कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है, और कोई जोड़ा बन सकता है क्या, नहीं बन सकता ना। कितने जोड़े बन सकते हैं, 3। अगर 3 जोड़े इसमें बन गए, अब मैं निकालूं सर पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, माइनस का k, ये चार्ज Q1, एक जोड़ा पकड़ लिया R13 प्लस दूसरा जोड़ा ये पकड़ लो Q1 Q2 अपॉन
तीसरा जोड़ा ये पकड़ लो, Q2 Q3 अपॉन R23। ये पूरे सिस्टम की क्या हो गई बेटा? पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन होंगे, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन उसका फार्मूला होता है n-1 बटे, यहां पर टोटल चार्ज कितने हैं? 1 2 3, टोटल चार्ज कितने हैं? तो 3 माइनस 1 बटे, आंसर कितना आया? तो यहां कितने कॉम्बिनेशन बने? 1 2 3, कितने कॉम्बिनेशन बने? 3 कॉम्बिनेशन बने। अगर यहां पर 3 चार्ज ना होके 4 चार्ज होते, 4 चार्जेस होते, तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने होते? 6। अरे n की जगह क्या होते? 4 में से 1 गया 3, तो 2 से काटते 2 दूनी और 3 दूनी, तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने हो जाते? 6। इसे उतारो पर 6 वाला करवा। तुमसे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन भी पूछ सकता है कि बताओ टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितनी होगी, तो फार्मूला तुमको याद करना पड़ेगा n-1 बटे 2। अगले सैटरडे को पेपर है तुम लोगों का, टेस्ट है सर केमिस्ट्री केमिस्ट्री वैसे बताएंगे, नहीं आप तो बता देंगे। बनाते हैं पर ये सुना करेंगे सारे। अगर 4 चार्जेस होंगे तो क्या हो जाएगा? लौड़ियाँ 4-4 घंटा मेकअप कर करके मेरा देखा नहीं होता। और जहाँ जितने लड़का घूम रहे हैं किसी को मुंह धो रहा हो डालना ठीक है। जहाँ से स्टार्ट होती है वहीं से सेल्फी शुरू हो जाती है। देखो बेटा 4 चार्जेस है मेरे पास, ठीक है, 4 चार्जेस हैं। ये डिस्टेंस क्या हो गया? 1 2। ये डिस्टेंस क्या हो गया? डीजे क्या नहीं बजा रहे हैं मेरे? नहीं ऐसा होता है। मेरे क्लास में एक लड़की थी, ठीक है, नाम नहीं बता रहा हूँ मैं, इस समय IIT में है, प्रोफेसर है, ठीक है। वो क्या था, वो तब तक मतलब कपड़े नहीं धुलती थी जब तक उसकी वो पहले वो चलता था, वो अब नहीं चलता है। वो लड़कियां वो बड़ा सा पैजामा पहनती हैं, क्या कहते हैं उसे, प्लाजो। हाँ पैजामा ही तो होता है, ठीक है। तो जब तक इसका वो क्रीमी कलर का प्लाजो और वो काला नहीं हो जाता था तब तक वो। तो ये हमारे IIT में एक और वो होते हैं, सृजन होता था एक, ठीक है, सृजन करके एक फेस्ट होता था। अब वो रात में ही फेस्ट, बेसिकली रात में ही फेस्ट होते थे, तो रात में फेस्ट होता था वो।
तो उसमें ना जैसे लड़कियां उड़कियां कुछ उन्हें ज़्यादा रहता है कि हाँ भाई कोई फेस्टिवल है कुछ है थोड़ा बन ठन के आते हैं ठीक। तो मेरे से एक बोला रे देख वो देख उसकी हालत देखी कैसी लग रही है। मैंने कहा कहाँ? बोले देख अब मैं देखूं। अब वो मेरी टेंगाई करे और देव कैसा है। मैंने तू है कौन कर लिए पहचान में नहीं आई थी ठीक है। अब बंगाली थी बंगाली आती थी मतलब बंगाली साड़ी बहुत अच्छा बनता है ठीक है। बंगाली से अच्छा कोई साड़ी नहीं बन सकता तो बोला फिर मैंने पहचान नहीं आई तो मैंने सही में थोड़ा दिमाग पे जोर डाला था उसके। फिर मेरे अपने दिमाग पे जोर डाला फिर मैं समझ अच्छा ही तो ये है। मैंने आज ऐसे कैसे बोली बस ऐसे ही और सबका यही हालत। और लड़का लोग वही जो लोअर पहने थे भाई लोअर और चप्पल पहुंच गए बस आराम से कोई मतलब ही नहीं है किसी प्रकार से। तो यही सिस्टम है। सुंदरता इसीलिए लड़कियों को ज़्यादा दी जाती है भगवान ने इसलिए दी है इसलिए वो सुंदर दिखें। लड़का लोगों को क्या है क्यों पीपी आप में तो कटी जाएगी जैसे तैसे है ना। इसीलिए बेटा ये मेरी डिस्टेंस हो गई ठीक है। अब कॉम्बिनेशन क्यों? सबसे पहले सर कॉम्बिनेशन अगर मैं देखूं n-1/2 कितने चार्जेस हैं? 4। तो 4 - 1/2 देखो 2 से काटा 2 दूनी यहाँ बचा 3 कितना आया? अब 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे। कॉम्बिनेशन बनो 1 कॉम्बिनेशन 2 कॉम्बिनेशन 3 4 हाँ एक ये 5 अब ये बन गया शक्तिमान सही है। 6 कितने कॉम्बिनेशन है? 6। तो अगर मैं सर इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखूं माइनस का k एक कॉम्बिनेशन पकड़ लो। पहले ये वाला पकड़ लिया Q1 Q2 R12। अब ये पकड़ लो Q2 Q3 R23। अब ये पकड़ लो Q3 Q4 R34 प्लस अब ये पकड़ लो K Q4 Q1 अपॉन R14। अब ये वाला ले लो बेटा ठीक है। माइनस का K Q1 Q3 R13 प्लस अब ये वाला ले लो K Q2 Q4 R14 ठीक है। तो टोटल कॉम्बिनेशन 1 2 3 4 5 6। तो इसमें ये 6 कॉम्बिनेशन ठीक है 6 कॉम्बिनेशन आ गए। सर इतना बड़ा कॉम्बिनेशन क्योंकि क्वेश्चन नहीं पूछता है बेसिकली ठीक है नहीं पूछता है। लेकिन किस्मत खराब हो तो वैसे पूछेगा तो 3 तक पूछेगा। कितने कॉम्बिनेशन पूछेगा? 3। और बहुत पूछ लिया अगर बहुत हार्ड पेपर डाल देगा लेंथी पेपर डाल देगा तो 4। इससे ऊपर नहीं जाएगा किसी भी कीमत पे नहीं जाएगा ठीक है। और अगर हाँ तुमसे ऐसे पूछ सकता है कि कहीं पर भी मेरे पास में मान लो उसने कह दिया 8 चार्जेस हैं तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे पोटेंशियल एनर्जी के। तो तुमसे कॉम्बिनेशन तो निकाल सकता है क्योंकि तुम फार्मूला डाल के कॉम्बिनेशन जितने होंगे वो निकाल लोगे। लेकिन क्वेश्चन और ज्यादा इतना लेंथी नहीं जाएगा ये हो जाएगा। उतार लिया ठीक है। मैं डाल दूं
भाई ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल का करा दिया। इसी में अगला चीज है देखो बच्चों, इसी में अगली चीज है कैपेसिटर। सबसे पहले हम लोग कैपेसिटर को समझो कि कैपेसिटर होता क्या है। कैपेसिटर का काम है एनर्जी को स्टोर करने का, ठीक है। कैपेसिटर का काम है एनर्जी को स्टोर करने का, और जब जरूरत पड़े तो एनर्जी को रिलीज कर देगा। एनर्जी, अब कैपेसिटर किस रूप में एनर्जी स्टोर करता है? चार्ज के रूप में। बेसिकली ये चार्ज को स्टोर करता है, और चार्ज के रूप से ही इसमें क्या स्टोर होती है? एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है। सबसे पहले मैं अगर बात करूं तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर, एक चीज जरा समझो। मान लो मेरे पास में एक प्लेट है, एक तरफ प्लेट पर क्या है? पॉजिटिव, और एक तरफ प्लेट पर क्या है? जो भी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो हमेशा पॉजिटिव से किधर पहुंच रही होंगी। लेकिन यदि इसके बीच में मैंने कोई एक डाइइलेक्ट्रिक रख दिया, डाइइलेक्ट्रिक, एक बात याद रखना, डाइइलेक्ट्रिक हमेशा इंसुलेटर होता है। डाइइलेक्ट्रिक हमेशा क्या होता है? इंसुलेटर होता है, ठीक है। डाइइलेक्ट्रिक के रूप में आप आयरन नहीं रख सकते, आप कॉपर नहीं रख सकते। तुम्हें पता है सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा होता है? सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा होता है? सिल्वर, ठीक है। गोल्ड भी है लेकिन सिल्वर के तार नहीं होते हैं, ठीक है। महंगा होता है ना, कॉस्टली। कॉपर के तार होते हैं, कॉपर का होता है, एल्यूमिनियम के तार होते हैं, ठीक है। ये अब देखो बेटा, जैसे ही ये डाइइलेक्ट्रिक है, ये डाइइलेक्ट्रिक मेटल नहीं है, ये क्या है? इंसुलेटर। अगर मैंने कोई के डाइइलेक्ट्रिक इसके अंदर रखा, देखना, तो सबसे पहले सर ये पॉजिटिव है, तो ये अपनी तरफ किसे अट्रैक्ट कर लेगा? नेगेटिव को। ये नेगेटिव है, ये अपनी तरफ किसको अट्रैक्ट कर लेगा? पॉजिटिव। सही है। इसके अंदर जैसे ही मैंने डाइइलेक्ट्रिक रखा, तो इसमें जितने इस साइड में क्या आ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन, और इस साइड में क्या आ जाएंगे? सारे के सारे प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज हैं। अब इसमें देखोगे ये आपस में क्या बना रहे हैं? आपस में क्या, अंदर ही, इसके अंदर क्या जनरेट हो जाएगा? एक इलेक्ट्रिक, इसके अंदर ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे मैंने क्या माना? ई नॉट। अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे मैंने क्या माना? ई डैश। तो अगर मैं अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं कि मेरा अंदर की ओर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो पहले बाहर कितना था? ई नॉट, अंदर कितना है? ई डैश, ठीक है। ई डैश, ये हो गया मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किसके बराबर होता है? वो अप्रोक्सीमेटली ई नॉट अपॉन के बराबर होता है, हमेशा ई नॉट अपॉन के बराबर। खुद सोचो, इधर पॉजिटिव हो गया, इधर चार्ज नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से कहां जा रही है? नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो जहां पर हवा है, हवा या फिर एयर, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने कितना माना? ई नॉट। वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट। जब मैं यहां पर डाइइलेक्ट्रिक रखा हुआ है, तो इधर पॉजिटिव है तो इधर क्या हो गया? नेगेटिव, और इधर नेगेटिव है तो इसमें इधर क्या आ गया? पॉजिटिव। तो उसके कारण इस डायरेक्शन में क्या हो जाएंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। अगर मैं कहूं यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेट के कारण इधर है और अंदर के कारण इधर है, तो नेट कितना हो जाएगा? तो ई नॉट में से मैंने क्या घटा दिया? ये ई डैश। तो मुझे जो बचा वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है ई नॉट अपॉन के। जहां के क्या होता है? के होता है डाइइलेक्ट्रिक, ठीक है, डाइइलेक्ट्रिक। और याद रखना, के की जो वैल्यू होती है ना, वो हमेशा एक से बड़ी होती है। जैसे अगर मैं पानी के लिए लूं, तो पानी के लिए के की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है? 80। क्या होती है? 80 होती है। पानी क्या है? कंडक्टर है या इंसुलेटर?
कंडक्टर क्या होता है? जिसमें करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो पानी में करंट फ्लो नहीं होता है, नहीं होता है पानी। ठीक है, पानी में करंट फ्लो, तो पानी इंसुलेटर है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर के की वैल्यू तभी तो इंसुलेटर बीच में रखा है मैंने, तभी बीच में क्या रखा है? इंसुलेटर रखा है, ठीक है। अच्छा बच्चों एक बात और, अगर तुम कभी भी के की वैल्यू लोगे, वो भी किसके लिए? कंडक्टर के लिए। कंडक्टर के लिए के की वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी। ध्यान रखना, कंडक्टर के लिए के की वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी। अगर मैं यहाँ इन्फिनिटी रखूं, इन्फिनिटी क्या होता है? 1/0। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 का मतलब क्या है? कि E नॉट किसके बराबर हो गया? E डैश के बराबर, ठीक है। यानी कि बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस मेटल के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड उसके बराबर हो जाता है। तो अभी जितनी भी हमने बात करी उसमें हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर कोई डाइलेक्ट्रिक होगा, वो डाइलेक्ट्रिक हमेशा कैसा होगा? इंसुलेटर होगा। पहली चीज, अगर कंडक्टर रख दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितना हो जाएगा? 0। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0। दूसरी बात, E अगर किसी कोई भी इंसुलेटर रखा है या कोई कंडक्टिंग मटेरियल रखा है, तो इंसुलेटिंग मटेरियल रखा है, तो उसका E नेट जो होगा अंदर वो क्या होता है? E नॉट अपॉन K। वो फार्मूले में आ जाता है E नॉट अपॉन K। कंडक्टर के लिए K की वैल्यू क्या होती है? इंफिनिटी होती है। कंडक्टर के लिए K की वैल्यू इंफिनिटी होती है, ठीक है। फिर अगले बढ़ते हैं। चले अगले। हाँ मेरे मेला का देखो जा बताओ इसमें है क्या है? जब मैं जेल तो ना है, तो तुम अब जेल में बंद कर दो या तुम्हारी जेल कर्मा में जेल जाओ है। सर। हैं? जेल कॉमेडी देखी है वो वाली जेल वाली। ठीक देखो बेटा, डाइलेक्ट्रिक दो प्रकार के होते हैं। डाइलेक्ट्रिक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर। एक होता है पोलर और दूसरा होता है नॉन पोलर, ठीक है। हाँ, दो प्रकार के डाइलेक्ट्रिक होते हैं। अब देखो पोलर क्या है? पोलर का मतलब है ऐसे एटम्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें जितना पॉजिटिव हो उतना ही नेगेटिव चार्ज कभी संग संग रखे हो, जैसे HCl, H पर पॉजिटिव और क्लोरीन पर नेगेटिव, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यही तो है HCl, यही होता है ना। तुम लोगों की तो हाँ हाँ में मुझे विश्वास नहीं है। सही में, ठीक। देखो बच्चों पढ़ते हैं ना, मेला बुलाना है, पढ़ाई कर लो ना तो 4 महीने बाद तुम मेला मेला लिख रहे हो बेटा। इसे बहुत जल्दी मेला देखने दी है। पेपर के 3 घंटे तुम्हारी पूरी साल की मेहनत को डिफाइन करते हैं। मेला दिखाएगा वो। पेपर के जो 3 घंटे होते हैं वो तुम्हारी पूरी साल की मेहनत को डिफाइन करते हैं और अगली साल तक मेहनत करवाते हैं। 1 साल तुम्हारी खराब करते हैं, 25 तक 1 साल खराब करते हैं पूरी। 1 साल का मतलब ये है अगर तुमने मेहनत कर ली और डॉक्टर बन गए तो कम से कम नहीं कमाओगे तो 20-30 लाख से तो ऊपर कमाओगे ही कमाओगे। इतना कमा लेंगे। और बल्कि अगर तुम आखिरी समय में देखो तो कम से कम तुम 1 करोड़ रुपए का नुकसान कर रहे हो। नहीं समझ पाया कैसे? समझ गए सर। जैसे जैसे मान लो तुम 70 साल में मर जाओ, मान लो। वैसे भी डॉक्टर ज्यादा कहाँ जीते हैं? मैं इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि इंडिया में ह्यूमन की जो एवरेज है वो 70 ही है, 70 है 67 है। हाँ ऐसे ही है लोग। मैं बात करें, एक बात समझो, एक
तुमने अब इस साल मेहनत कर ली जम के, तुम डॉक्टर बन गए, ठीक है, और तुमने मेहनत नहीं करी तो तुम 1 साल और मेहनत करोगे, मरना तो तुम्हें उसी दिन है, वो थोड़ी ना आगे पीछे जा रहा है, ठीक है। तुम 1 साल और रुपए ज्यादा कमाओगे तो कितने लाख का नुकसान कर रहे हो, है ना? कैसे मर जाए? ऐसे थोड़ी ना मर जाते हैं। तो ये है मेहनत डिपेंड करती है। और मैं तुमको बताऊं, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं ना बच्चे, मैक्सिमम बच्चे मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, क्योंकि जो पैसे वाली फैमिली होती है ना, वो एक ही साल तैयारी करके कहती है लला ले लो एडमिशन, वो प्राइवेट में एडमिशन करवा देता है चुपचाप, ठीक है। तो जो बच्चे लगे हैं, और इस साल तुम्हारा कंपटीशन उनसे है जिन बच्चों ने 600 पे ड्रॉप लिया है नीट में, जिनके 600 नंबर थे, BMS मिल रहा था, उन्होंने ड्रॉप लिया है, उनसे कंपटीशन है, सही है ये चीजें। तो उसके लिए वैसी ही मेहनत करो, वैसे ही मेहनत करो। एक में कोई कहानी, एक में चीज पढ़ रहा था थोड़े दिन पहले, एक बॉक्सर की कोई बॉक्सर था, उसके बारे में पढ़ रहा था। तो वो बॉक्सर सुबह 4 बजे दौड़ रहा था, ठीक है। तो पत्रकार ने उससे पूछा, सुनो मेरी बात, पत्रकार ने उससे पूछा तुम सुबह 4:30 बजे क्यों दौड़ रहे हो? बोले मैं सुबह 4:30 बजे इसलिए दौड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरा कंपोनेंट है, मतलब जो मेरा विरोधी है, जो मेरे साथ है, शायद फाइट करेगा, ये जितने भी हैं वो सब इस समय सो रहे होंगे। बोले अगर वो 4:30 बजे दौड़ने लगे तो, बोले अगर वो 4:30 बजे दौड़ने लगे तो मैं 3:30 बजे दौड़ना लगूंगा, और बोले अगर वो 3:30 बजे आ गए तो बोले वो जितने बजे आएंगे उससे 1 घंटा ज्यादा मैं उनसे मेहनत करूंगा क्योंकि मुझे उसे हराना है, ठीक है। तो अगर आपके जो कंपोनेंट, आपके जो 26 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे इस बार, और जो 28 लाख हो जाएंगे बढ़ के, ठीक, अगर आपको पछाड़ के जाना है उनसे, तो उससे तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी जो तुम्हारे साथ वाले कर रहे हैं, तभी आगे निकल सकते, सही। कुछ बच्चे कहेंगे कि अपन का दिमाग बहुत शार्प है, अपन 2 घंटे पढ़ लेता है, वो 4 घंटे में नहीं पढ़ पाता, ऐसा कुछ नहीं है, सही है। मेहनत जितनी ज्यादा मेहनत करोगे, क्योंकि तुम्हें लग रहा है ना 4 घंटे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें दिन रात कुछ दिख ही नहीं रहा है, वो भी तो मेहनत कर रहे हैं। अब तुम महान रहो तो, तुम तो इतने महान रहो हो कि तुम्हें कल का फार्मूला आज याद नहीं रहता, कल का तो आज छोड़ो, तुम्हें आज का आज याद नहीं रहता, सही है। अच्छा बताना, हाथ खड़े करना करते सही से, ठीक है, हाथ खड़े करना। यहाँ पोटेंशियल का फार्मूला कितने को पता है? ये तो आज का ही है नहीं आज का? शुरू का। मैं तो कुछ सही पता है इसका मतलब कि तुम्हें आज का ही आज याद नहीं रहता। कैसे याद रहे? डीजे चल रहा है पास में। डीजे बिल्कुल बोला तक नहीं है। देखो बेटा, चलो पढ़ते हैं हम लोग। सर मैंने कहा डाइइलेक्ट्रिक कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, एक है पोलर डाइइलेक्ट्रिक और दूसरा है नॉन पोलर। सबसे पहले पोलर डाइइलेक्ट्रिक में सुनो बेटा, जब मेरे पास डाइइलेक्ट्रिक है, जैसे HCl है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऐसे मेरे पास में कोई चीज रखी हुई, लेकिन उस समय मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें नहीं दिया है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा किसके बराबर है? अगर मैं इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कैसे किया? ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं अप्लाई किया तो मुझे बताओ पॉजिटिव चार्ज जितना होगा, पहले देखो पॉजिटिव की कोई पता थोड़ी नहीं किधर है। अब देखो जितने पॉजिटिव हैं सब कहाँ हैं? इस साइड, और जितने नेगेटिव हैं वो सब कहाँ हैं? इस साइड। तो इस प्रकार के को हम क्या बोलते हैं? पोलर डाइइलेक्ट्रिक। क्या बोलते हैं? पोलर डाइइलेक्ट्रिक, ठीक है। उसके बाद नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक।
नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में कौन कौन से टर्म्स आते हैं, जैसे H2 हो गया, O2 हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ये आपस में होते हैं जहां पर प्लस माइनस पूरे एटम में इस प्रकार से रहता है, ठीक है, एक ही तो होता है। ये कब रहता है, जब तुमने कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लिया है। लेकिन अगर तुमने इसको किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो इस एक तरफ पहुंच जाता है पॉजिटिव, दूसरी साइड में क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है। ये हमारा कौन सा कहलाता है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, पोलर डाइलेक्ट्रिक का फार्मूला जैसे HCl हो गया या फिर H2O हो गया, ठीक है। ये किसके एग्जांपल थे, पोलर के। नॉन पोलर में जैसे H2 हो गया, O2 हो गया। जैसे ही मैं इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा, एक तरफ पॉजिटिव हो जाएगा और एक तरफ क्या हो जाता है, नेगेटिव। पॉजिटिव किधर भागता है, जिधर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है उधर क्या भागेगा, पॉजिटिव भागेगा, और उसकी दूसरी डायरेक्शन में क्या रहता है, नेगेटिव रहता है, ठीक है। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में कि अगर एक तरफ तुम्हारी प्लेट पॉजिटिव है, एक तरफ प्लेट तुम्हारी नेगेटिव है, अगर इसके बीच में तुमने कोई डाइलेक्ट्रिक के रख दिया, ठीक है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर E0, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो E', तो अंदर कितना नेट बचा, अंदर कितना नेट, तो E नेट कितना बचा अंदर, तो वो बचा E0 अपॉन K, E0 अपॉन K, जो किसके बराबर है, E0 माइनस E'। याद रखना फॉर कंडक्टर, कंडक्टर का मतलब मेटल, फॉर कंडक्टर के लिए, फॉर कंडक्टर K की वैल्यू क्या होती है, इंफिनिटी। K की वैल्यू इंफिनिटी होगी तो E0 किसके बराबर हो जाएगा, E'। कंडक्टर के लिए, हाँ, कंडक्टर के लिए K की वैल्यू इंफिनिटी होती है तो E0 अंदर E' के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अभी मैंने इतनी तगड़ी बेइज्जती मारी थी, सुधरे नहीं तुम लोग, वो बेइज्जती नहीं थी तुम लोगों की, तो मैंने क्वेश्चन पूछा था, बहुत बड़ी बेइज्जती थी, समझे। ये आज का ही क्वेश्चन नहीं बता रहा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसा आदत पड़ चुकी है ना, घर वाले को गाली देते हैं, चाची ताई बुआ मौसी सब गाली सुनाते रहते हैं। सबकी गाली सुनाई तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, किसी भी डाइलेक्ट्रिक। हाँ, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये हो गया। अगर बेटा इसको हम लोग लिखेंगे तो E नेट इक्वल टू E0 अपॉन K। ठीक है, देखो कैपेसिटर, सर कैपेसिटर वैसे कई टाइप के हैं। पहला कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर स्फेरिकल कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है। लेकिन तुम्हारे कोर्स में सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हट चुका है, सिर्फ 2 टाइप के ही कैपेसिटर बचे, एक बचा स्फेरिकल कैपेसिटर और दूसरा बचा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। पहले सिलेंड्रिकल था और क्वेश्चन भी आया था सिलेंड्रिकल पर, लेकिन अब सिलेंड्रिकल जा चुका है कोर्स से। देखो सबसे पहले कैपेसिटर काम क्या करता है। एक कैपेसिटर इज ए डिवाइस, एक कैपेसिटर इज ए डिवाइस which used to store इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर पोटेंशियल एनर्जी। कैपेसिटर में याद रखना 2 साइड होंगी जहां पर इक्वल और अपोजिट चार्ज होगा, एक तरफ प्लस तो एक तरफ इक्वल और अपोजिट चार्ज होगा, ठीक है, तभी कैपेसिटर होगा। ऐसा नहीं है कि एक तरफ खाली पॉजिटिव चार्ज है दूसरी तरफ कोई चार्ज ही नहीं है,
तो वो कैपेसिटर नहीं होगा। दूसरी कंडीशन ये है कैपेसिटर तभी हो सकता है जब जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज हो उतना ही इस पर नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है, चार्ज सेम होना चाहिए। अगर इसका हम सिंबल कहें तो इसको दो प्रकार से, एक तो इसे ऐसे डिनोट करते हैं और कुछ जगह इसे ऐसे रहता है, ऐसे, ये हल्का तिरछा रहता है, ठीक है, ऐसा, ऐसे, ऐसे भी डिनोट करते हैं। प्रदर्शित किससे करते हैं कैपेसिटर को? C से, ठीक है। एक फार्मूला C इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन C इक्वल टू Q अपॉन B, याद रखना, ठीक है, C इक्वल टू Q अपॉन B। सर कैपेसिटर की यूनिट होती है बेटा फैराडे, क्या होती है? फैराडे। अब 1 फैराडे किसके बराबर होता है? 1 कूलाम पर वोल्ट। 1 कूलाम पर वोल्ट किसके बराबर होता है? 1 फैराडे। 1 कूलाम पर वोल्ट बराबर होता है 1 फैराडे। फैराडे किसकी यूनिट है? कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या काम करता है? या तो पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करता है या फिर किसे स्टोर करता है? चार्ज को। सहमत क्या कर रही हो? अच्छा, मतलब हल्का काम हो गया, चलिए ना। बताओ, हेलो, कोई कंडक्टर है, क्या है? कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? हाँ, कितना होगा? कंडक्टर रखा है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? है तो बोलना जोर से। 0 होगा। क्या होगा? 0। इनको कैसे पता? जब पानी बड़े साथ में था बेटा तो पीछे पीछे आता नहीं करते। उतारे अगले बढ़े। अब तुम कमी समझी? कहाँ कमी रहेगी? क्योंकि अब ये बात हम पूरी जिंदगी में बताएंगे तो है। अब तुम आप बाहर थी तो बस बोल रहे छुट्टी, ऐसे यहाँ पर लगे लोग जल्दी आ जाए तो कहाँ जाते हो? लंका पार करके जाते हो। ऐसे जाएंगे जैसे कभी ससुराल में घूमने आए। कहता ही मजे में लगी में पानी नहीं आता, खरीदा जब तक तो पानी खूब आ रहा था। कहाँ पानी आता है? यहाँ के नीचे पानी ये पिया करो ना, ये उसमें भी नहीं रह जाता है, खाली हो जाता है, खत्म हो जाता है। अभी पानी है बिल्कुल, तुम बनाओ ठंडा कोई पानी तो पी रहा है। आज तो है, आज क्या है? आप नहीं जानते। देखो बच्चों, ये है यूनिट, एक ऐसा यूनिट होती है फैराडे, ठीक है। और 1 फैराडे किसके बराबर होता है? 1 कूलाम पर वोल्ट, ठीक है। 1 कूलाम पर वोल्ट फैराडे इसकी यूनिट होती है। एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। एक बात सोचो, मेरे पास में एक स्फीयर है, इस स्फीयर पर मैं चार्ज दिया, स्फीयर पर क्या दिया और कितना चार्ज दिया सर? Q। और इसकी रेडियस क्या है? ठीक है, R रेडियस। पीछे बेंच, इसका सरफेस पर कैपेसिटर क्या हो? जल्दी बताओ ना, नारियल भेज देंगे पूछ खाने के लिए। पूछ नहीं खाया जाता। C बराबर
मैं पोटेंशियल पूछ रहा हूँ, अर्थ की सरफेस पर पोटेंशियल B बराबर होता है। हाँ, B बराबर, देखो सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा, KQ अपॉन, K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, ठीक है। मेरे से सर मेरे को सरफेस पर पोटेंशियल पता चल गया, अगर मैं इसका कैपेसिटेंस लूं तो C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन, तो Q ऐसे ही और B की जगह रख दिया ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q से Q, तो ये गया ऊपर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, तो याद कर रखना कोई भी अगर मेरे पास स्फेरिकल कैपेसिटर होगा, गोल कैपेसिटर होगा, तो उसके कैपेसिटेंस यानी कि C का फार्मूला होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, ये फार्मूला उसका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैसा 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 कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर का फार्मूला ये, मान लो कि अर्थ मेरी क्या है, ए बता, बहुत बोल दिया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी बताओ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी, कोई बताए पूरी क्लास में। हाँ, हाँ ठीक है, चलो हो गया ये सही। अगले बढ़ते हैं बेटा, स्फेरिकल कैपेसिटर का फार्मूला याद रखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, अब देख सोचो मिटा दूं मेरी अर्थ को, अगर मैं अर्थ को अपनी स्फेरिकल मान लूं, अर्थ को कैसा मान लूं, स्फेरिकल, अर्थ मेरी गोल है, तो अर्थ का भी तो कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस होगा, अर्थ क्या है, गोल, तो अर्थ का भी कुछ ना कुछ क्या होगा, कैपेसिटेंस होगा, अर्थ का भी कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस होगा। बड़ी देखो बेटा, अर्थ की रेडियस R, अर्थ की रेडियस और कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, ये मेरी अर्थ का कैपेसिटेंस है RE, RE की वैल्यू होता तुम तीनों, RE का मान कितना होता है, पृथ्वी की रेडियस कितनी होती है, पृथ्वी पर रह रही है ना या मंगल ग्रह पर, तो जिस पर इतना चल रही है उसकी रेडियस का नहीं पता तुमको, 10⁻⁶ तो सही है, अगले क्या है, फिर भी अगले क्या है, अगले ठीक है बेटा। देखो तुम लोग जानते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1/9 गुणा 10 की घात, 1/9 गुणा 10 की घात। अब देखो सभी इसकी वैल्यू आ गई 1/9 गुणा 10 की घात 9, और RE की वैल्यू है 6.4 गुणा 10 की घात। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं 711 गुणा 10 की घात 0, 711 ही रहेगा। कितना आता है 0.711 गुणा 10 की घात -3 फैराड। अगर इधर बढ़ाओ इसे तो यहाँ हो जाएगा -6 या फिर 711 माइक्रो। ध्यान रखना अर्थ का कैपेसिटेंस कितना होता है 711 माइक्रो फैराड, ठीक है। अर्थ का कैपेसिटेंस 711 माइक्रो फैराड, जो बहुत कम है, ठीक है। जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी वैसे वैसे कैपेसिटेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है। मुझे बताओ सबसे पहले
क्या इस कैपेसिटर में कहीं चार्ज आ रहा है? इस फार्मूला में कहीं चार्ज दिख रहा है? तो कैपेसिटेंस चार्ज पर डिपेंड नहीं कर रहा है। स्फेरिकल कैपेसिटर किस पे डिपेंड करता है? रेडियस पर। किस पर डिपेंड करेगा? रेडियस पर। ठीक है, बताओ अर्थ का कैपेसिटेंस ज्यादा होगा कि सन का? किसका ज्यादा होगा? अर्थ का कि सन का? किसका ज्यादा होगा? सन बड़ा नहीं है, उसका ज्यादा होगा। रेडियस ज्यादा है ना, रेडियस क्या है? ज्यादा है। रेडियस ज्यादा है तो उसका कैपेसिटेंस, बेटा ये बहुत कम कैपेसिटेंस हो गया। देखो 711 माइक्रोफैरेड पूरी अर्थ का कैपेसिटेंस है ये। ठीक है, पूरी अर्थ का। और तुम एक बात जानते हो बेटा, C = क्या होता है? Q/B। देखो B में, अब तुम कहोगे सर कैपेसिटर तो C की वैल्यू Q पे डिपेंड ही नहीं करती है, तो B के फार्मूला में Q आ जाता है और उस Q से Q क्या हो जाता है? खत्म। अब एक बात बताओ, अगर C कम तो B क्या होगा? इसीलिए जिसका C जितना कम होगा उसका पोटेंशियल उतना ही हमारी अर्थ का पोटेंशियल बहुत होता है, तो उसका C क्या होगा? C कम होगा। ठीक है, C कम होगा, तो C कम होता है, पोटेंशियल हमारा ज्यादा। तो ये याद रखना, अर्थ का कैपेसिटेंस 711 माइक्रोफैरेड। 2022 में 2022 में इंटर कॉलेज पीजीटी एग्जाम फिजिक्स में पूछा जाता है क्वेश्चन कि अर्थ का कैपेसिटेंस क्या होगा? 711 माइक्रोफैरेड। अगले वाले, अब देखो बेटा, एक बात जरा सोचो, इसे ग्राउंड कर दिया। जिस चीज को ग्राउंड कर देते हैं, किसी चीज को क्या कर दिया? किसी चीज को ग्राउंड कर देते हैं तो वहां पर पोटेंशियल हम क्या मानते हैं कि उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है, मेरे पास में ऐसी एक चीज दे रखी है, एक गोला मेरे पास ये है और एक गोला मेरे पास ये है। एक की रेडियस a, दूसरे की रेडियस, एक पर चार्ज +q, दूसरे पर चार्ज। अगर मैं पहले चार्ज पर पोटेंशियल देखूं, पहले चार्ज पर पोटेंशियल क्या होगा? तो सर KQ/A। दूसरे चार्ज पर पोटेंशियल क्या होगा? -KQ/, क्योंकि Q यहां पर क्या है? माइनस का। अगर मैं नेट पोटेंशियल देखूं तो दोनों को जोड़ दो तो KQ कॉमन आ गया, 1/A - 1/, तो यही मेरा पोटेंशियल है। इसका पोटेंशियल क्या है? KQ 1/A - 1/B। अगर इसका मैं कैपेसिटेंस देखूं बेटा C = Q/B। Q/B, Q तो Q और B की जगह रखा 1/A - 1/B। Q से Q गया, K की वैल्यू क्या होती है? 1/4πε0। एलसीएम लेके ऊपर और नीचे आ गया B - A। ठीक है, तो इसका जो कैपेसिटेंस हो जाएगा 4πε0 AB अपॉन B - A। ठीक है, अपॉन B - A। अरे हाँ, आज हम लोग सुने नहीं, क्यों ध्यान नहीं रहा? क्या रहा है? लड़का लोग क्या आते नहीं यहाँ पे सर कौन तुम्हारे साथ कौन लड़ता? ये लड़ता, ये पीपी, ये कभी कुछ पता नहीं आता है। पीपी आज बोला पूछो, कंपटीशन करके आए। पीपी कोई बात नहीं, कल पूछेंगे तुमसे, है ना? रात के 12 बजे तक बैठा था। क्या बताया था? बे बताया था, है? बे बताया था, बेब। ठीक है, हम लोग बात करेंगे कल बेब की। और सबसे पहले कल तुमसे फार्मूला ही सुनेंगे।
बैग मान रहा सभी लोग तैयार करके आना कल फार्मूला, ठीक है? और तैयारी करते रहो पेपर की। इसके बाद में मैं मंडे ट्यूसडे से जब भी होगी तो जो मेरा पेपर है ना उसके फार्मूला सुन लूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स।